बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वीं क्लास की केमिस्ट्री सिंध टेक्स्ट बोर्ड से हमने क्वेश्चन ये करना है काम इसका, जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले चैप्टर से है। ये लॉन्ग आंसर वाले हिस्से में ये क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये पूरे क्वेश्चन में से ये पार्ट है, इसको हम पार्ट को एड्रेस करेंगे और साथ में ऊपर जो शॉर्ट आंसर वाला ये हिस्सा है इसमें से ये पूरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन दो क्वेश्चंस को हम आगे इसका काम करने जा रहे हैं। ये हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इन आवर एनवायरनमेंट इज ए नेचुरल प्रोसेस, यानी कि ये कोई नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें ये बात होती है कि कुछ पार्ट सूरज की रेडिएशन का, कुछ पार्ट जो है वो ट्रैप हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। और ये जो रेडिएशन का कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर में जज्ब हो जाता है, ये ज़मीन को और उसके एटमॉस्फेयर को वार्म रखता है। अगर ऐसा ना हो तो ज़मीन और उसका एटमॉस्फेयर तो टू मच ये ठंडी हो जाएगी, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा लाइफ को। तो ये हमें बहुत काम की चीज़ है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि जो ज़मीन और उसके एटमॉस्फेयर को इतना वार्म रखता है कि उसके ऊपर ज़िंदगी आसानी से चलती है। ये नेक्स्ट देखिएगा, मेन गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये उस पार्ट का आंसर है जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में से हमने पार्ट लिया है। तो ये चार गैसेस, ये मेन गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी इनकी वजह से वो फिनोमिनन या प्रोसेस होता है। तो पहली है ये कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर वेपर्स गैसियस फॉर्म में, यानी वाटर होता है फिज़ा में, फिर ये है नेक्स्ट मीथेन, और एक गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके अलावा दूसरी भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारा लेसन ख़त्म हो गया।